वेलकम टू बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बेस है आपके बायोलॉजी का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल से। ठीक है, सेल क्या होती है? व्हाट इज सेल? सेल आपका क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? बेसिक यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है जीवन की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? और अगर हम इसकी थोड़ी मॉडिफाइड डेफिनेशन देखें सेल की, तो वो क्या हो सकती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि सेल क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर और इन्हीं से क्या होता है? फंक्शन करती हैं ये सेल्स। कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने अभी कहा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से क्या मतलब है आपका? सबसे पहले क्या होते हैं? सेल्स फॉर्म होती हैं। सेल क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं हम टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो हमारी सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, किसकी? लाइफ की। तो हम कह सकते हैं कि जिन चीजों में सेल्स हैं उनमें लाइफ है, यानी कि जहां लाइफ है वहां सेल है, वाइसा वर्सा। ठीक है, अब इन्हीं सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। पहला है ऑर्गेनिजम्स को कितने में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। क्लियर? पहला कौन सा हो जाएगा? यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है? वन। इसमें कितनी सेल होंगी? वन सेल। मल्टी मीन्स मैनी, मैनी सेल्स प्रेजेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सी सेल से मिलकर बना होता है उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हम देखें यूनिसेलुलर का, तो आपका बैक्टीरिया हो गया, और सबसे फेमस एग्जाम्पल अमीबा एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर्स में हम आ जाते हैं, दैट मीन्स हायर एनिमल्स and higher plants. Clear? Take a screenshot fast. Now we are coming to the history of the cell. अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल्स की। हिस्ट्री ऑफ सेल। सभी ने सुना है रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, ही डिस्कवर्ड सेल, बट कौन सी सेल को इन्होंने फर्स्टली डिस्कवर किया था? दैट इज द डेड सेल। किसमें? कॉर्क में। ठीक है, यानी कि कॉर्क सेल। इन्होंने स्टडी की थी, ऑब्जर्व किया था डेड सेल को। कॉर्क यानी कि जब आप किसी लैब में, केमिकल लैब में जाते हो तो बोतल के ऊपर एक कैप लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है जो कि कॉर्क का बना होता है। तो उसी कॉर्क सेल को उन्होंने क्या किया? अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और पाया कि इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। क्लियर? ये कैसा लग रहा है? लुक्स लाइक अ हनी कॉम्ब। क्लियर? कैसा दिख रहा है ये? लुक्स लाइक हनी कॉम्ब।
ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सेल को लिया, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंपार्टमेंट था, इन्होंने एक कंपार्टमेंट को लिया इसके, यानी कि एक पार्ट को लिया और अंडर इसको नाम क्या दिया इन्होंने, सेल्यूली, सेल्यूला, ठीक है, सेल्यूला, सेल्यूली नाम दिया, ठीक है। इसी को हम आज क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक ने, और ये इसके चारों ओर जो ये है आपकी, ये क्या है, सेल वॉल हो गई। अगर कोई पूछेगा रॉबर्ट हुक ने सेल की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने साथ ही साथ ऑब्जर्व किया था क्या, सेल वॉल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन अराइज कि डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, तो लिविंग सेल के बारे में कैसे पता चला, तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, सी सेकेंड साइंटिस्ट थे, दैट इज दी एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक, ठीक है। इन्होंने किसकी स्टडी की थी, इन्होंने क्या किया, इनके पास खुद का माइक्रोस्कोप था। ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ चीज लाते, मिट्टी उठाते या दांतों में जो डिपोजिशन हो जाता है जब हम ब्रश नहीं करते हैं, तो उन सबको लाके इन्होंने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व और डिस्कवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, लिविंग सेल। क्लियर। तो इसका जो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेन ने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल्स को। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे कि रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, ठीक है। अगर ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड दी सेल, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक, इस टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो मोस्टली बच्चे रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, है ना। अब सेल्स हम देखते हैं, सबसे जो लार्जेस्ट सेल होगी वो कौन सी होगी, ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, दैट इज द बैक्टीरिया। इसकी स्पीसीज याद करनी है तो गैलीसेप्टम। कितना डायमीटर होता है इसका, 0.01 माइक्रोमीटर से 0.03 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन की बात करें तो ओवम, ओवम किस में होगा, फीमेल में होगा। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन की बात करें दैट इज द स्पर्म। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Now we are coming to the cell theory. ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, प्रपोज्ड बाय, किसने की थी, शील्डन एंड श्वान ने। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शील्डन कहाँ के थे, तो ये आपके थे जर्मन के। शील्डन कौन थे, बोटैनिस्ट थे, यानी कि स्टडी करते थे विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। स्वान आपके थे ब्रिटेन के थे, यानी कि इसको कह सकते हैं ब्रिटिश, ये जूलॉजिस्ट थे। क्लियर। इन्होंने अलग अलग ईयर्स में बोला था सेल्स के बारे में। इन्होंने 1838 में बोला था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, शील्डन ने बोला था प्लांट सेल्स आर, plants are made up of different type of
सेल्स। ठीक है, शील्डन ने 1838 में ये बात कही थी कि जो प्लांट्स बने होते हैं वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं और ये सेल्स बाद में क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यूज, फॉर्म टिश्यूज। क्लियर? श्वान ने कब कहा था? 1839 में बात बोली थी कि जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको उन्होंने टर्म दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रेजेंस ऑफ outer membrane, outer thin membrane known as plasma membrane। ऑल्दो जो श्वान थे वो आपके जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने प्लांट के बारे में एक बात बोली थी कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये जूलॉजिस्ट थे, फिर भी इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होती है, सबसे यूनिक होता है जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है। क्लियर? एक बात और बोली थी, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि कोई भी हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। थर्ड बात इन्होंने बोली कि ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो ह्यूमन हो या प्लांट हो, किससे मिलकर बना होगा? सेल से और उसके प्रोडक्ट से। यह थ्योरी दी थी शील्डन एंड श्वान ने, इतना बताया था। अब इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? बिकॉज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इन्होंने इतना कुछ तो कह दिया लेकिन ये बता नहीं पाए कि न्यू सेल्स कैसे बनती है। क्लियर? तो उसके लिए एक न्यू साइंटिस्ट आए थे, दैट इज दी, इस चीज को बताने के लिए उनका नाम क्या था? रुडोल्फ वर्च्यू। में 1855 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मॉडिफाइड किया था शील्डन एंड श्वान की थ्योरी को। सब कुछ सही है बताया था उन्होंने, उनकी थ्योरी ठीक है, लेकिन बट ये नहीं बता पा रही है कि न्यू सेल्स कहाँ से बन रही हैं। तो इन्होंने बताया, एक लाइन बोली थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ये लाइन इन्होंने बोली थी। मतलब इसकी मीनिंग क्या हुई? जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बोला, रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा कि जो न्यू सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। कैसे बनती हैं? बाय डिवाइड। ठीक है, डिवाइड होकर, जैसे कि एक अमीबा ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस अमीबा सिंगल सेल है, इसको न्यू अमीबा फॉर्म करने हैं तो कैसे बनेगा? इसी की यही सेल डिवाइड होगी और 2 डॉटर अमीबा बना देगी, यानी कि डॉटर सेल्स बना देगी। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी प्रपोज्ड किसने की थी? अगर तो आंसर आपका होगा शील्डन एंड श्वान ने। अगर क्वेश्चन पूछता है मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? दिस इज द मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी में ही बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं।
ठीक, क्वेश्चन आता है कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ वर्च्यू ने। क्लियर। तो सेल थ्योरी को अगर हम समराइज करें तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या बोला था, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका, न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको भी एड ऑन कर लेना है आपकी सेल थ्योरी में। एंड लास्ट पॉइंट, जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में, प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। आपने 9 से सेल्स के बारे में स्टडी किया, 9th 11th 12th में। टीचर क्या करते थे, प्लांट सेल के लिए टिपिकल प्लांट सेल अगर स्टडी करनी होती थी, ठीक है, और एनिमल सेल्स की स्टडी करनी होती थी, जनरल सा चीज दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रहे हैं, एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो क्या करती थी टीचर, ओनियन पील मंगाती थी, क्लियर, और उसको अंडर माइक्रोस्कोप हम जब ऑब्जर्व करते थे तो हमें क्या दिखता था, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखता था, है ना, और इसके अंदर, ठीक है, यही दिखता था। ये क्या है आपकी सेल वॉल, ये आपका क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा रहता था। ये क्या है आपके न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, यही दिखता था अंडर माइक्रोस्कोप में अगर अनियन पील को हम रखते थे। प्लांट सेल्स में क्या करते थे, ह्यूमन चीक लेते थे, ह्यूमन चीक से, ठीक है, ठंडियों में जो आपके स्क्रैचेस निकलते हैं उनको रख के ऑब्जर्व करते थे। सिंपल क्या दिखता था हमें, ये दिखता था, ये हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो अगर हम टिपिकली सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। क्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जनरल हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस या एब्सेंस या कुछ भी। तो ऑर्गेनिज्म मेनली 2 टाइप्स के होते हैं सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, सेल 2 टाइप्स के होंगे, एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे, बाकी ब्रॉड स्टडीज की हम कल करेंगे। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, या इसको हम कहते हैं बिफोर। कैरियोटिक, दैट मीन्स कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो। प्रिमिटिव टाइप का मतलब सिर्फ सिंपल सा न्यूक्लियस हो, ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ना आपका न्यूक्लियोलस है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यू मतलब होता है ट्रू, अगेन कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन कर लेते हैं, और कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। क्लियर। अगर हम इसमें सिमिलैरिटी की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी कि फिर दूसरी बात करते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ऑल्दो आपका प्रोकैरियोटिक में 70s है और यूकैरियोटिक में 80s, बट राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम,
और थर्ड चीज की बात करते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को इन्होंने क्या बोला था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है किसी भी एक्टिविटी के लिए। इसके बारे में हम कल डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको टॉपिक और स्टडी अच्छी लगी हो।